नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पहले ही सिटी पोस्ट लाइव ये खबर दे चुका है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से देवेंद्र प्रसाद यादव ने इस्तीफा दे दिया है। और इस्तीफा ही नहीं दिया है जनाब, उन्होंने अपने पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को चेतावनी भी दे दी है। तेजस्वी यादव को मोहलत दी है, अल्टीमेटम दी है कि एक सीट दे दीजिए, नहीं तो खटिया खड़ी कर देंगे महागठबंधन का। और आरोप लगाया है अपने पार्टी के सुप्रीमो पर कि लालू यादव से, तेजस्वी यादव से रिश्तेदारी निभा रहे हैं और अपनी पार्टी के लिए टिकट की मांग ही नहीं की। ये क्या हुआ? तो अब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अब क्या होगा। अब क्या होगा? पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। धन्यवाद। ये तो काम होता ही रहता है। इनकी रुचि नहीं थी अपने निज हित के कारण, इन्होंने दल की मर्यादा को भूलकर अपनी निजता में उलझ गए। पार्टी एक महासागर होता है और उसमें भी समाजवादी पार्टी पूरे देश के हर दिल अजीज की तरह सेवा करने के लिए तैयार है। आज चुनाव के लिए, टिकट के लिए अगर आपको टिकट नहीं हो, आपके मनमानी बात नहीं हो तो रिजाइन करते हैं, यह बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन उनकी मांग तो जायज है ना कि अगर राजनीति कर रहे हैं तो चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं। आपकी पार्टी ने मांग क्यों नहीं की सीट की? ये बात तो ये अध्यक्ष थे, इनको पहले मांग करना चाहिए था। और अगर मांग करके इन्हें आश्वासन मिली होती कि मैं इतना सीट लड़ाऊंगा, तो गठबंधन की लड़ाई की बात इनको प्रदेश से केंद्र में जाकर बैठ के तय करानी चाहिए थी। प्रदेश अध्यक्ष का धर्म होता है, कर्म होता है कि इस काम को पूरा कराएं। अगर ये बैठे रह गए इस आशा में कि होगा, तो यहाँ तो पार्टी में एक दूसरे के साथ लूट मचा हुआ है। सभी चाहते हैं कि हमें मिले और उसमें अगर आप पिछड़ गए और पिछड़ करके त्याग पत्र देकर के नई पार्टी बनाते हैं, और जैसा कि आपने बताया कि अल्टीमेटम देना, ये समाजवादी का सिद्धांत नहीं है, ये मानवोचित नहीं है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव रिश्तेदारी निभा रहे हैं तेजस्वी यादव के साथ, यहाँ पार्टी चल रही है, संगठन को खड़ा किया, मजबूत किया और एक भी सीट नहीं मांगा। तो रिश्तेदारी की बात अगर वो कहते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम उदारचरिता नाम, हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। मगर ये मतलब नहीं कि स्वार्थ के लिए रिश्तेदारी का बहाना दे करके और पार्टी के बड़े हित को बलि वेदी पर चढ़ा दें, ऐसी कोई रिश्तेदारी नहीं होनी। अब तो तेजस्वी यादव को उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर एक सीट नहीं दिया आपने समाजवादी पार्टी को, महागठबंधन में जगह नहीं दी, तो 12 से ज्यादा उम्मीदवार खड़ा करेंगे और महागठबंधन की खटिया खड़ी कर देंगे। मुझे तो लगता है कि उनका भी उनसे बहुत करीबी है, इसलिए अपनापन में इस तरह से कुछ भी कहे होंगे तो लगता है इन दोनों का आपस की बात है। चूंकि ये तो अलग है भी नहीं है और न तेजस्वी जी अलग है, सब तो एक ही है रिश्ते नाते में। तो क्या ही कह सकते हैं उनको, ये उनके अधिकार सीमा की बात। 12 उम्मीदवार उतारेंगे महागठबंधन के उम्मीदवारों के खिलाफ, तो नुकसान नहीं होगा? ये तो समझे, नुकसान तो होना ही होना है और इस नुकसान की भरपाई समाजवादी पार्टी के ऊपर भुगतनी पड़ेगी हम लोगों को, क्योंकि हम लोग सीधा लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनहित में, देश हित में लड़ने के लिए संकल्पित हैं। और इस तरह से टूट होगी तो हमको तो लगता है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खोखलापन की बात है। ये मुलायम यादव को आप समाजवादी नहीं मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। समाज तो रोज पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, उनकी अलग बात है। जहां तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है, मुलायम सिंह जी के सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी, यहाँ तो राजनीति में यही तो बात है। राजा रामचंद्र जी जब राजा बने तो दशरथ जी राजगद्दी से उतर गए। ये तो सीधी सी बात है। जनहित में जो प्रतिपालन सोई नरेशु, इसलिए अखिलेश जी का जो स्टैंड है वो उनका सराहनीय स्टैंड है। अब पिताजी चूंकि संरक्षक रहे हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी बात है। देवेंद्र यादव के पार्टी छोड़ने से नुकसान नहीं होगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो पार्टी महासागर में पहले ही कह चुका हूं। एक चला जाता है अगर परिवार से कोई आदमी टूट बिछोड़ कर, तो परिवार बड़ा होता है, कोई ना कोई परिवार संचालन करता है, पार्टी संचालन होती है। और पुनः हमको लगता है कि केंद्र की सरकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कहीं ना कहीं किसी को सुनियोजित ढंग से यहाँ बैठाएंगे और अध्यक्ष पद को संभाल करके फिर पार्टी मजबूती से चलता रहेगा। तो इनका कहना है कि देवेंद्र यादव के पार्टी छोड़ देने से कोई असर नहीं पड़ेगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद पर किसी को बिठाएंगे और पार्टी को फिर पहले की तरह आगे बढ़ाएंगे। इनके दावे में दम दिखता हो, इनकी ये खबर आपको अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि लेटेस्ट खबरें आप तक समय से पहुंचती रहे।
सहयोग समर्थन के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।